हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए, इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कम्बिनेशन के कुछ लॉज। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर जिसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स एंड एवोगाड्रो लॉ। आज इस लेक्चर में हम ये 6 लॉज डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है? कहता है हमारे पास चाहे फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, तो जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का वो बराबर होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट आ गए, इसका मास और इसका मास, दोनों का मास हम टोटल करेंगे। मान लो मुझे प्रोडक्ट में मिलता है C+D, एक मैंने रिएक्शन लिखा, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास, दोनों का मास क्या आएगा? इक्वल। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर फिजिकल चेंज में जो मास होता है ना ही वो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जितना मास रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही प्रोडक्ट में रहेगा। इसका मास रिएक्शन के बाद कम नहीं हो सकता, ना ही इसका मास रिएक्शन के बाद बढ़ेगा, वो रहेगा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। एग्जांपल देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास मीथेन है। मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो, अगर यहाँ मैं मीथेन का मास निकालूं, देखो कार्बन का मास कितना हो गया? सब जानते हैं 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4। तो 12 + 4 = 16, तो इसका मास आ गया 16। ये मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। मेरे पास है यहाँ पे O2 का कितना हो गया मेरे पास? 16 × 32। लेकिन मेरे पास मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के? 2। इसका मतलब 32 × 2 करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा 64। 64 में जब 16 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 80। ये मास आ गया मेरे पास रिएक्टेंट का। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास, ऑक्सीजन का मास निकालो, कैलकुलेट करो, टोटल इसका मास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। सिमिलरली अगर आप यहाँ से अगर वाटर का मास निकालो, वो आएगा 36। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे आएगा 80 ग्राम। तो इस रिएक्शन से हमने ये सीखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब जो मास है ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। नाउ अब दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो दिया था जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने। ठीक है जी। अब ये क्या स्टेटमेंट है इसका? ये बोलता है अ कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है, वो बना है सेम एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे तभी तो कंपाउंड बनेगा ना। तो कंपाउंड बनने के बाद उनका जो मास होगा एलिमेंट्स का, किसका? एलिमेंट्स का, उनका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया वाटर। वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर रेशियो निकालूं बाय मास, तो क्या होगा? हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 × 2 2 8 16। तो मेरे पास रेशियो कितना आया बाय मास? 1:8। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ H3O ले लूँगा तो फिर वो वाटर नहीं होगा ना, वो कुछ होगा। मैं लिखूँ HO2, भाई ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। अगर मैं ये एग्जांपल लिखूँ HO2, क्या ये वाटर होगा? हाइड्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, लेकिन मास का तो डिफरेंस आ गया ना। यहाँ ऑक्सीजन का मास बढ़ गया, हाइड्रोजन कम हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है। तो कहने मतलब जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, रेशियो ही बोलते हैं प्रोपोर्शन को। तो वाटर बनाने के लिए मुझे बाय मास 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
देखिए सेकंड एग्जांपल इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में कौन है एक एलिमेंट, कार्बन है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है सेकंड। वन कार्बन एटम जो वन कार्बन का जो मास आएगा मॉलिक्यूलर वो कितना आएगा 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक का होता है कितना 16। तो मेरे पास यहाँ 2 ऑक्सीजन हैं, 2 हैं तो 2 का मास कितना हो जाएगा 32। लो जी रेशियो कैलकुलेट करो, 4 × 3 12, 8 × 3 3 × 8 करेंगे 32 आ जाएगा, तो 3:8 आ जाएगा बाय मास कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो। लेकिन इसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है इसका कि ये आइसोटोपिक फॉर्म में फेल हो जाता है। लेट अस सपोज मेरे पास कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 14। अगर मैं यहाँ कार्बन 12 लेके अगर मास का रेशियो निकालूं, कार्बन 12 ये ऊपर मास को मैंने डिनोट किया कार्बन के लिए, तो ये जो आइसोटोप है कार्बन का इसका 12:32 मास आएगा। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो मेरे पास आ रहा है 3:8। सिमिलरली मैं दूसरा आइसोटोप लेके कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूँ, दूसरा आइसोटोप आ गया कार्बन 14 का, तो कार्बन 14 के साथ जब मैं ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 7:16। तो अब रेशियो बदल गया, यहाँ रेशियो चेंज हो जाता है, तो ये लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन इसकी और है कि जब भी सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो ज़रूरी नहीं है एक ही जैसा एलिमेंट बने, तो डिफरेंट टाइप्स के भी एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब थर्ड लॉ आपकी स्क्रीन पे है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दिया था जॉन डल्टन ने 1804 पे। देखिए ये लॉ क्या कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, क्या 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड, एक कंपाउंड भी बना सकते हैं, 2 और मोर कंपाउंड्स। फिर उनमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दूसरे एलिमेंट के साथ, विच कंबाइन विद अदर एलिमेंट, जो दूसरे के साथ कंबाइन होगा, दोनों में से जो एक होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। मतलब 2 मेरे पास एलिमेंट कंबाइन हुए, कुछ प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। उन दोनों में से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसने रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा उसमें जो उसका मास का जो रेशियो आएगा वो आएगा सिंपल होल नंबर। सिंपल, देखिए एग्जांपल से समझेंगे फिर पता चलेगी। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज मेरे पास 2 एलिमेंट है, एक है कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाएं तो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाएं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ठीक है जी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हम कार्बन का मास लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास लिखेंगे, इस गैस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हम ऑक्सीजन का मास लिखेंगे, इस साइड भी हम कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन का टोटल मास लिखेंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे, देखिए कार्बन का मास यहाँ भी 12 है, कार्बन का मास यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालो ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों में से एक एलिमेंट की बात की है, वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, दोनों में से एक एलिमेंट ले रहा हूँ तो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन के दोनों ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालूँ 16:32 तो मेरे पास आता है 1:2। तो भाई 1 के बाद 2 ही तो आता है होल नंबर्स में। रेशियो क्या है इसका, सिंपल हो रेशियो का नंबर मतलब होता है 1 के बाद 2 आना, फिर 3 आना, फिर 4 आना, फिर 5 आना, फिर 6 आना, फिर 7 आना। ये जो पूरा जो चलता है सिस्टम इसी को बोलते हैं सिंपल हो रेशियो नंबर। तो हमारे पास आ गया 1 2, देखो ना, फर्स्ट 2 सिंपल, 1 के बाद 3 नहीं आया, यहाँ पे 1 के बाद 4 नहीं आएगा, सीधा अगर 1 है तो 2 आएगा, 2 है तो 3 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 7 वाला रेशियो। तो ये मेरे पास सिंपल हो रेशियो नंबर आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी करते हैं हम ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन, हमारे पास क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड इज नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, फोर्थ इज नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, फिफ्थ इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। मेरे पास अलग अलग कंपाउंड्स बन गए। अब इसमें या तो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास लिखेंगे, साथ में ऑक्सीजन का मास लिखेंगे। पहले सारे नाइट्रोजन्स देख लेते हैं, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28, 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 14। यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है,
1 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक ही है तो 1 से डिवाइड करो, जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का मास होता है 28, 2 हैं तो 2 से डिवाइड करो 14 आएगा। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, 28 मास आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। देखो यहाँ पे सब में 14 14 14 आ रहा है। अब हमने लेना था दोनों में से एक एलिमेंट जो है सिंपल हो रेशियो नंबर बनाएगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। ये ऑक्सीजन कितने हैं जी, एक, ये लो जी एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऊपर अगर 2 से डिवाइड किया इसको भी 2 से डिवाइड करो आएगा 8। इसमें ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऊपर भी आपने 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करो, कितना आ गया 16। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 48, 16 16 16 कितना हो गया 48। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया आपने तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करो आएगा 24। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो 4 ऑक्सीजन का मास 4 इंटू 16 कितना आएगा 64। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करो आएगा 32। फिर मेरे पास आगे ना ऑक्सीजन कितने हैं, ये 5 ऑक्सीजन भाई, 5 ऑक्सीजन हैं तो 5 ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 16 इंटू 5 80। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 40। अब देखो, अब मैं रेशियो निकालूंगा यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ही, क्योंकि दोनों में से एक सिंपल हो रेशियो नंबर बनाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की तरफ नजर डालें, पहला नंबर कितना आया 8, सेकंड इज 16, 24, नेक्स्ट इज 32, उसके बाद 40। अब इनका रेशियो निकालो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। तो मेरे पास क्या रेशियो आया 1:2:3:4:5। देखो ना, सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो यही जो लॉ है हमारा, इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ढेर सारी रेशियोज आएंगी लेकिन आएंगी कैसे, सिंपल होल रेशियो नंबर की फॉर्म में। देखिए अब हमारे पास फोर्थ लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या फिर इसको इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इक्विवेलेंट मतलब बराबरी कहीं ना कहीं। तो ये लॉ क्या कहता है, कहता है कि अगर दो एलिमेंट सेपरेटली अलग अलग आपस में कंबाइन होते हैं किसी थर्ड वाले के साथ, दैट इज ये है ए बी सी, मान लो ए बी सी से कंबाइन हो रहा है, बी बी सी से कंबाइन, मतलब ये दोनों सी से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों एलिमेंट किसी तीसरे से कंबाइन होंगे, ठीक है, फिर इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। फिर इन दोनों का रेशियो हम डायरेक्टली कंबाइन करके निकालेंगे। क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली कंबाइन करके फिर जो हमारे पास रेशियो आएगा, उन दोनों रेशियो को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सिंपल हो रेशियो नंबर आएगा। ऐसे समझना एग्जांपल से। देखिए मैंने क्या बोला अभी, मेरे पास एक एलिमेंट ये है, दूसरा सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। मान लो मैं सल्फर और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाता हूँ, कोई कंपाउंड बनेगा। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाता हूँ, कोई कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे इसका रेशियो निकालो, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालो, फिर इन दोनों के रेशियो को डिवाइड करो, मतलब इन दोनों रेशियोज का फिर से रेशियो निकालो, साइड करके रख दो। फिर इनका डायरेक्टली रेशियो निकालो, डायरेक्टली, फिर इसका रेशियो और इन दोनों का जो कंबाइंड का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर आएगा, ठीक है। अभी मैं यह एग्जांपल से आपको वापस समझाता हूँ, समझिएगा, यहाँ लिख भी देंगे। मान लो मैं जब सल्फर को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे मिलता है हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ हाइड्रोजन का मास 2 आ जाएगा, सल्फर का 32, 2 इन द 2 एंड 2 16 द 32। मेरे पास रेशियो आया 1:16। फिर मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को ट्रीट किया आपस में, मुझे मिला वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास था 2:16 में था, तो इनको भी हमने सिंप्लीफाई करके कितना लिख दिया 1:8। यहाँ रेशियो आया 1:16, यहाँ पे आया 1:8। पहले इतनी बात मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर समझना क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए H2S के अंदर क्या हुआ, H2S का रेशियो कितना आ रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ। H2S में जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:32, और इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 1:16 आ गया। एक चीज़, फिर मैंने इसको रिएक्ट किया आपस में, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, मुझे मिला वाटर, ये लो जी वाटर मिला। अब वाटर का रेशियो निकालो इन दोनों एलिमेंट्स का, ये आएगा 2:,
16। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1:8। अब मैं इन दोनों का रेशियो निकालने लगा हूँ, ठीक है। इन दोनों का आपस में रेशियो निकालो, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा, जो ऊपर रेशियो निकाला इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या रेशियो आएगा, आएगा 1 रेशियो मतलब 16, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, चलो मैं पूरा कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 8, 1 तो सेम है, तो 8 1 8, 8 2 16, आएगा 1.2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1:2। ये मेरे पास आ गया 1:2, 1:2। इसको नाम दे देते हैं स्टार, ठीक है जी। अभी मैंने फिर से समझिएगा इस लॉ को, इसका कंपाउंड बनाया, इसका कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड के एलिमेंट्स का आपस का रेशियो निकाला, इस एलिमेंट के आपस का रेशियो निकाला, दोनों रेशियोज को मैंने डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करके मेरे पास रेशियो आया 1:2 आया। ये भी सिंपल हो रेशियो नंबर है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप मेन, अब मैंने इसको इसके साथ रिएक्ट किया था, इसको इसके साथ रिएक्ट किया था, अब इन दोनों को डायरेक्टली रिएक्ट करवाएंगे। इन दोनों को डायरेक्टली रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड में क्या हुआ, जब मैंने सल्फर ऑक्सीजन को ट्रीट किया मुझे मिला SO2। तो यहाँ पे भी आप रेशियो निकालेंगे, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी 32, 32 रेशियो 32 के तो कितना हुआ 1:1। ये मेरे पास आ गई डबल स्टार, मतलब डायरेक्टली कंबाइन का रेशियो, ये आ गया सेपरेटली कंबाइन का रेशियो। समझना, ये जो रेशियो है ये है सेपरेटली वाला, सेपरेटली रेशियो निकाल के रेशियो निकालना है, ये मैंने निकाला है डायरेक्टली, जिनको आपस में मैंने कंबाइन किया था। अब इन दोनों का आपस में रेशियो निकालो, स्टार और डबल स्टार का रिक्वायर्ड रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकालो। तो ये डायरेक्टली वाले को पहले लिख दो, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, ये रेशियो आगे लिख दो 1 डिवाइडेड बाई, नहीं पहले ऊपर वाला लिख दो 1 डिवाइडेड बाई 2, जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहे इसको इसके साथ डिवाइड करूं, चाहे इसको डिवाइड करूं, लिख देते हैं 1/2। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 1/1 कर सकते हैं, ये आएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो भी आया 1:2। तो ये 1:2 क्या है भाई, 1 के बाद 2 ही आता ना, ये सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है जी। ये था हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस का। देखिए नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ लॉ है गे-लुसैक लॉ। अब देखिए ये लॉ क्या कहता है, बोलता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब दो गैसेस आपस में, हाँ ये लॉ जो है सिर्फ गैसेस में एप्लीकेबल है। जब भी दो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम, वो चेंज नहीं होना चाहिए रिएक्शन के दौरान। जो गैसेस रिएक्ट हो रही हैं दे डू सो इन सिंपल मल्टीपल रेशो, उनका जो रिएक्शन में जो भी दो आपने रिएक्टेंट लिए हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। कितनी वॉल्यूम आपने गैस के लिए उसका मल्टीपल, सीधा 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल, कितना वॉल्यूम ले रहे हो सीधा मल्टीप्लाई कर दो उसे वॉल्यूम के साथ। अगर उनका प्रोडक्ट बन रहा है गैसेस फॉर्म में, प्रोडक्ट गैसेस में ही होना चाहिए, तो फिर सबके अंदर सिंपल रेशियो होगा वॉल्यूम्स का। अब वापस समझना इसको मैंने क्या बोला, बस थोड़ा स्टेटमेंट है, समझने पढ़ते टाइम थोड़ा समझ कम आएगा, एग्जांपल के थ्रू जल्दी आ जाएगा। लेट अस सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, उसको ऑक्सीजन के साथ मैंने कंबाइन किया, मुझे मिला वाटर। यहाँ हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में है, यहाँ ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है, यहाँ वाटर जो है वो भी गैसेस फॉर्म में, ये वेपर्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। क्या लिया, देखो सिंपल मल्टीपल, मैंने 2/3 थोड़ा लिया, मैंने लिया सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो हाइड्रोजन के 2 लिए, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं बाय वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल, यहाँ वाटर के कितने हैं बाय वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल्स। तो मैंने जो भी 2 लिए ये भी सिंपल मल्टीपल हैं किसी नंबर के साथ। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आता है गैसेस, अगर प्रोडक्ट क्या बनता है गैसेस, अगर
गैसेस में आंसर अगर यहाँ पे लिक्विड लिखता तो फिर ये रिएक्शन गलत हो जाता, फिर नहीं ये एप्लीकेबल ला। तो रिएक्टेंट में भी गैसेस होनी चाहिए, प्रोडक्ट में भी। तो प्रोडक्ट अगर गैसेस हुई तो उसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा, लिख लिया हमने यहाँ पे भी वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम है यहाँ वाटर का। अब तीनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका सबका आप रेशियो निकालो तो वो आएगा सिंपल रेशियो। कैसे? इसका वॉल्यूम है 2 1 2, कितना आया इसका रेशियो? 2 1 2। कोई 3 4 6 तो नहीं ना आया बीच में, 2 के बाद 8 तो नहीं ना आया, 2 के बाद 7 तो नहीं ना आया, तो सीधा सिंपल रेशियो बन रहा है 2 1 2 रेशियो। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आपने 1 वॉल्यूम लिया नाइट्रोजन का, यहाँ पे 3 वॉल्यूम लिया आपने किसका? हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 वॉल्यूम आ गया एमोनिया का। ठीक है जी, देखिए ये भी गैसेस फॉर्म में है नाइट्रोजन, ये भी गैसेस फॉर्म में है, दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलनी चाहिए? गैसेस, तभी ला एप्लीकेबल है। ठीक है जी, गैस बन गई अमोनिया यहाँ पे, तो इसके 2 वॉल्यूम बाई मॉलिक्यूल आ गए मेरे पास। अब देखो इसका और इसका भी किसी के साथ मल्टीपल है, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिंपल मल्टीपल हो रहा है 3 के साथ, या नाइट्रोजन मल्टीपल हो रहा है 1 के साथ, और दोनों गैसेस हैं। जब ये कंबाइन होकर नई गैस बनाएंगे, तीनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालो। यहाँ पे आ रहा है 1 3 2, कितना रेशियो आया यहाँ पे? 1 3 2। देखो ना, 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, तो कहीं ना कहीं तो सीरियल में आ रहा है ना, तो सिंपल रेशियो हमारे पास आ रहा है। तो ये लॉ है हमारा गे-लुसैक लॉ, विच इज एप्लीकेबल ओनली इन गैसेस। देखिए अब हमारा नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी आ गया, अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, जितना वॉल्यूम ए का उतना ही वॉल्यूम बी का होगा, इनका अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या रखूं सेम, तो फिर क्या होगा? जितने मॉलिक्यूल्स गैस के इस कंटेनर में आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस के कंटेनर बी में आएंगे। मतलब ए और बी का दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। देखिए ऊपर पढ़ते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर 2 बर्तन हैं, 2 कंटेनर, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर प्रेशर भी सेम, तो मतलब दोनों कंटेनर्स में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सेकंड इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ द मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट। मतलब जो भी गैस की वॉल्यूम है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर मैं इस कंटेनर में या इस कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। देखिए इन जनरल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.7 लीटर कोई भी गैस ले लो, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। बस आप चाहे ऑक्सीजन लो, चाहे हाइड्रोजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई भी गैस ले लो, अगर वो 22.7 लीटर होगी तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, और इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। 6.02 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। फिर से समझिए, दोनों इन कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है, तो इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी क्या होंगे? सेम। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर प्रेशर भी क्या रहना चाहिए? सेम। थैंक यू सो मच।